जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। नरेंद्र मोदी जी का आज दिल्ली में धमाकेदार एंट्री और नए साल का तोहफा पूरे दिल्ली वालों को दिया और साथ ही 15 साल में ऐसा आक्रमण आम आदमी पार्टी के ऊपर किया कि हिल गई आम आदमी पार्टी। और पूरा विश्लेषण सुनिए, आज आखिरी तक वीडियो आप लोगों को देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कंटेंट पसंद आते हैं। तो पहले तो मोदी जी ने गरीबों के लिए 1651 घरों को चाबी दिया। मतलब सिर्फ वादे करने वाली सरकार नहीं, वादों को, लोगों के सपनों को पूरा करना। जिन गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी 3 पीढ़ियों तक करती रही, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी कि हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, मगर लोगों की गरीबी खत्म नहीं हुई। अंत में ऊबकर नरेंद्र मोदी को देखकर गरीबों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो जो कांग्रेस जिसकी जड़ नीचे तक थी, 185 साल पुरानी, 135 साल पुरानी पार्टी, उसकी जड़ उखड़ गई, तो आम आदमी पार्टी किस खेत की मूली है। तो मोदी जी ने कहा पहले तो गरीबों के सपनों का घर, और दूसरा उन्होंने कहा कि आने वाले 2030 तक और भी 3 करोड़ घर हमें पूरे देश में देना है। और अभी तक 2 करोड़ 22 लाख घर गरीबों को दे दिया गया पूरे भारत में। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा दिल्ली में आपदा आ गई है और ये आपदा एक सेक्टर में नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वाटर सेक्टर हो, चाहे स्कूल का सेक्शन हो, और शराब में तो पूरी पार्टी ही डूब गई। और अभी केजरीवाल लोगों को क्या कह के आए थे, उनके वादों को याद कराया कि वैगन आर की गाड़ी में घूमने वाले, 2 कमरे का घर लेकर रहने वाले, मगर इन्होंने 50 करोड़ का शीश महल बना दिया। हम अपने लिए भी शीश महल बना सकते थे, मगर मेरा सपना था गरीबों की जीवन में खुशहाली लाना, हमारे देश की जनता खुश रहे तो हम खुश हैं। ऐसे प्रधान सेवक मोदी जी ने आज 40,000 करोड़ का तोहफा दिल्ली की जनता को दिया। और उसमें सबसे बड़ी जो बहस की बात आ गई, वो नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम की नींव रखा उन्होंने। वीर सावरकर मीन्स इफ यू हैव टू स्टडी अबाउट द वीर सावरकर, यू कैन रिसर्च। वीर सावरकर कोई आम आदमी नहीं थे,
और देश के राष्ट्रपिता बनने का अगर किसी को हक है तो या तो वीर सावरकर या तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी में क्रांतिकारी अमूल्य योगदान दिया। वीर सावरकर ने एक नहीं दो काले पानी की सजा काटी। आज भी अगर जो जाते हैं जाके देखे तो जिस कमरे में 18 साल निकाला था वीर सावरकर, दोगली कांग्रेस का कोई एक व्यक्ति जाके 18 महीने निकाल के आ जावे तो उसको वीर सावरकर से कंपेयर कर दिया जाए। वीर सावरकर की जो दूरदृष्टि सोच, अगर जैसे ही वीर सावरकर के नाम से यूनिवर्सिटी DU की स्थापना हुई, वैसे ही कांग्रेस के सारे चट्टे बट्टे बिलबिला उठे और वो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था। अगर यूनिवर्सिटी का नाम ही रखना था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रखना चाहिए था। हम कहना चाहते हैं कि जिन इंस्टीट्यूट संस्थानों पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू का नाम है, उन सभी संस्थानों का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रख देना चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखेगी? क्या तैयार होगी? वीर सावरकर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वीर सावरकर हमारे देश के सम्माननीय वीर सावरकर का योगदान आने वाले समय में जन्म जन्म तक लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए और उनकी दूरदृष्टि सोच, कार्यदक्षता, उन्होंने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई और कैसा उन्होंने समंदर में कूद के तैराक जैसी बीच समंदर से तैराकी करके जान बचाया। वीर सावरकर के विचारों को जब विद्यालय में लाया जाएगा, उनको पढ़कर निकलने वाले युवा, उनके अंदर देशभक्ति होगी, क्रांतिकारी सोच होगी। हमारा देश विकास के कहाँ पहुंचेगा? तो आज का जो विषय हुआ, पूरे चुनाव का समीकरण मोदी जी ने एक मुद्दे से शुरू कर दिया कि अब सारा कंसंट्रेशन वीर सावरकर पर होगा और अब आम आदमी पार्टी भी वीर सावरकर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती अगर उसको हिंदुओं का वोट चाहिए। और कांग्रेस अब वीर सावरकर के खिलाफ बोलेगी तो जो उसको बचा खोचा वोट बैंक है वो भी उसका खिसक जाएगा। तो वीर सावरकर एक देश के महान पुरोधा थे और उनके योगदान को देश को समझने की जरूरत है। आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसकी प्रतिक्रिया केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस नैरेटिव पे लड़ना है। बीजेपी के पास न तो कोई सीएम का कैंडिडेट है। एक बात और कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव अभी रिसेंटली हुआ है। दोनों जगह बिना सीएम के चेहरे पे चुनाव हुआ और दोनों जगह जो थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली है और जो करिश्मा नरेंद्र मोदी जी का है और मोदी जी पे जिस हिसाब से अभी भी लोगों का विश्वास है, हमें कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत नहीं है। और केजरीवाल का उल्टी गिनती शुरू है। और अब की बार दिल्ली की जनता से भी अपील है कि जो गलती आपने 2 बार दिया वो गलती अब की बार मत करना। आपके बच्चों के
भविष्य के लिए, दिल्ली की गंदगी के लिए, दिल्ली की आबू हवा सही करने के लिए एक बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत में जिताएं और आपका बहुमूल्य वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारे विचारों को पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।